नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी ग्रुप्स हों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस सभी जगह आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो यूपी ट्रिपल एस सी, जेई, ड्राफ्टमैन, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट एंड यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी भर्ती आती है उसकी तैयारी करते हैं, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दें। जितने भी आपके सोर्सेज हैं वो सभी जगह शेयर कर दें। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। आज तीसरा लेक्चर है और 20 क्वेश्चन ही डेली कराते हैं। क्यों 20 क्वेश्चन कराते हैं? क्योंकि जो पेपर में आपके आएगा वह 20 ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए 20 का ही करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, आप छोटे छोटे पार्ट में देख सकें। ठीक है। बाकी जैसे ही प्रीवियस ईयर का ये सीरीज खत्म होगा उसके बाद जो नए क्वेश्चन जितने बन पाएंगे चैप्टर वाइज फिर मैं वो कराऊंगा और एग्जाम टाइम मिक्स कराऊंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में। पहला क्या कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में या प्रमुख रूप से पाई जाती है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करैल मिट्टी, विंध्यन मिट्टी। तो जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका है ए। काली कपास मिट्टी जो होती है वह आपकी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता से। साथ में यहाँ लाल मिट्टी भी पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक काली कपास और एक लाल मिट्टी पाई जाती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जिलों की संख्या है मैंने कल बताया था 7 है। आप सातों याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे। कुछ दिया रहेगा, 3 दिए रहेंगे, एक नहीं दिया रहेगा, इसी तरह से आपसे बजाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र जो है आपका, जो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह आपका सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मिर्जापुर झांसी में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ जहाँ पाई जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, लाल मृदा जो होती है वो दक्षिणी प्रयागराज में भी पाई जाती है, जहाँ से मिर्जापुर तो आपको ऑप्शन में दिया है। सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में भी यह पाई जाती है। और इस मृदा का जो निर्माण हुआ है वह सिलीसियस रॉक कहें, सिलीसियस उससे हुआ है। ठीक है, सिलीसियस रॉक से हुआ है, क्योंकि ये विंध्य चट्टानें उस साइड हैं, ये सोनभद्र मिर्जापुर, तो इसलिए वहाँ पे लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और चूना तथा जौ तत्वों की जो कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। समझ रहे हैं आप? मतलब इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जौ की। अगर अधिकता बताएं, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लाल मिट्टी जो पाई जाती है आपकी मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में, इसमें किस की अधिकता होती है, किस तत्व की अधिकता होती है? तो लौह की अधिकता होती है। किसकी? लौह की अधिकता होती है। यह आपको याद रखना जरूरी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? जो मृदाएं प्रभावित होती हैं किससे? लवण से, वह उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आपका जो ऑप्शन है आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लवण मृदाएं किस तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी साइड पाई जाती हैं आपका आगरा एवं अलीगढ़ में। ठीक है, आगरा एवं अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से बताना कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो आपका ऑप्शन है बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है आपकी गोरखपुर में होती है। अगर पूछे कितनी सेंटीमीटर, तो लगभग 184 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 185 सेंटीमीटर मिलता है। ठीक है, ये आपकी वर्षा होती है गोरखपुर क्षेत्र में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप नहीं जान रहे तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु की क्षेत्रों की संख्या है। शस्य मतलब क्या होता है? कृषि। क्या होता है? शस्य मतलब होता है कृषि। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह आपकी 9 है। अब जान लेते हैं 9 कौन कौन से हैं। देखिए, आपको ऑप्शन में 3 भी मिलेगा।
ठीक है, तो 3 को कैटेगराइज किया गया है 9 में। तो अगर 9 है तो 9 ही मारिएगा, 3 मत मारिएगा। अब देख लेते हैं जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है वो कौन कौन से है। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, ठीक है, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, और आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, फिर विंध्य क्षेत्र। ये आपके 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो मृदा जहां पर मुख्य रूप से कमी होती है पोटास में, वह उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में पाई जाती है, जौनपुर और आजमगढ़। ठीक है, जौनपुर और आजमगढ़। कहाँ पे? जौनपुर और आजमगढ़ में पाई जाती है। तो यहाँ पे केवल दिया है आपका जौनपुर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक बार जो नए साथी जुड़े होंगे एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, ये शायद वही क्वेश्चन आ गया है। चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 1975 में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें क्या याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। 1975 में स्थापित किया गया था कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कतरनिया घाट को किया गया था 1975 में। अब इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनको पूछ सकता है, ऑप्शन में दिया है, हो सकता है चंबल का पूछ ले, आपका किशनपुर का पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1979 में हुई थी। ठीक है, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। तो रानीपुर आपको याद रखना है कि 1977 में हुई थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके कहाँ पर स्थित है? यह जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, महाराजगंज और उन्नाव। तो आपका कहाँ तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है आपका जनपद चंदौली में। कहाँ पे है? चंदौली में है। ठीक है, अब इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि विजय सागर पश्चिम विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो विजय सागर पश्चिमी बिहार किस जगह स्थित है? तो यह आपका ऑप्शन जो ए है महोबा जिले में स्थित है। कहाँ पे? महोबा जिले में स्थित है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य मैं अलग से बता दूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी है वह ले आऊँगा, लेकिन अभी पहले ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसके अनुसार मैं कराऊंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अमनगढ़, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजाजी। तो ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यह आपका हिस्सा है किसका? कार्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, यह स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में आपका स्थित है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक बार वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो जो आपका ऑप्शन है महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका मथुरा है। जो मयूर संरक्षण केंद्र है वह मथुरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? मथुरा में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित है, 3 मैच खाते हैं, 1 मैच नहीं खाता है, वह आपको जवाब देना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको अच्छे से थ्योरी कवर करनी होनी होती है। अगर आप अच्छे से कवर किए थ्योरी तभी जवाब दे पाएंगे, इस तरह आप जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये जनपद ललितपुर में है, ये भी सही है। लाख बहुसी अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी जनपद कन्नौज में है। ठीक, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। ये किशनपुर जो है ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है,
लखीमपुर खीरी में है। कैमूर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। ये बात सही है। तो ऑप्शन जो सी है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी एक बार प्रीवियस ईयर खत्म हो जाए उसके बाद। कह रहा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। अगर दुधवा नेशनल जो है किस जिले में स्थित है, ये बहुत फेमस ही क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं पीपीएससी वेटिंग ऑफिसर, यूपीएससी, एसीएफ, यूपी, एलडीए, वीडीए पूछा है। तो ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगर हम बात करें कि यह जो है किस नदी के बगल में है, तो सुहेला नदी के बीच स्थित है। और इसकी जो एरिया है वह 775 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, कितना, 775 स्क्वायर किलोमीटर है। आइए बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा स्थित नहीं है। तो आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। किशनपुर स्थित है, सुरहाताल भी स्थित है, कतरनिया घाट भी स्थित है। आपका कालेश्वर नहीं स्थित है। ठीक है, तो अब कालेश्वर नहीं स्थित है तो कालेश्वर है कहाँ, ये भी जानना जरूरी है। अब देख लेते हैं किशनपुर जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे, कतरनिया घाट बहराइच में है, ये बहराइच में है आपका। और सुरहाताल जो है यह बलिया जिले में, कहाँ है, बलिया जिले में है। ठीक है, सुरहाताल बलिया जिले में है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार सेशन को जरूर आप लोग शेयर करिएगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के साथ जो भी अपडेट होगी, न्यू क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट भी। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो स्थापित किया गया है वह आपका महाराजगंज में किया गया। कहाँ पे किया गया है, महाराजगंज में किया गया। आपको याद रखना है कि महाराजगंज में किया गया है, लेकिन कब किया गया है, तो 2019 में किया गया है। कब किया गया है, 2019 में किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा कि निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पहले स्थित देख लेते हैं, बाकी आप वैसे भी समझ जाएंगे कौन स्थित नहीं है। पहला देख लेते हैं, पटना पक्षी अभयारण्य, बिल्कुल है। ठीक है, ये पटना में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, बिल्कुल है। चिंतरागुंडी पक्षी अभयारण्य, ये नहीं है। ठीक है, तो पहला दूसरा है, इसे मतलब नहीं है, इसमें पूछा है स्थित नहीं है। तो तीसरा, पहला तीसरा दो में है, पहले और डी में। चौथा क्या है, उधवा पक्षी अभयारण्य। उधवा पक्षी अभयारण्य कुछ होता नहीं, तो ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर है। जो 3 और 4 है ये नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। जो भी देखिए प्रीवियस ईयर है वो आपको आना जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन है आप चाहे रट लीजिए चाहे जैसे कीजिए, लेकिन आपको आना मस्ट है प्रीवियस ईयर। क्योंकि अगर एग्जाम में यहाँ से पूछ लेंगे तो बाद में आप यही कहेंगे कि मैं तो पढ़ा था, लेकिन किस तरह से पढ़ा था नहीं आया आपको। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र। आपको बताना है कि ये तो 2004 में का आंकड़ा है, बाकी न्यू आंकड़ा जो है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, 2021 का। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना है, तो 6.84%। कितना, 6.84%। तो आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। और आई होप कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डेली 9:30 बजे आप इस चैनल पे लाइव आ जाइएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन डेली कराया जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर चलेगा, बाद में आपका डेली जो भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकेगा संभावित वो आपका चलेगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट सीरीज सब कुछ इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप किसी भी चैनल पर देखिए, डेली वीडियो देखिए और पूरा देखिए। इससे क्या होगा, आपका डेडिकेशन बढ़ेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट किसी भी चैनल पे आप देख रहे हो तो आपको कहीं बेनिफिट होने वाला नहीं है, बस आप अपना समय वेस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।